हाय एवरीवन। पाकिस्तान में जो हो रहा है इस टाइम, इस बारे में आप सबको उसका पता होना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। आप ये देखें हेडलाइन, वो ये है शिया वर्सेस सुन्नी वायलेंस इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में एक वायलेंस चल रहा है जिसमें जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो दो सेक्ट में हैं, डिवाइड, दैट इज़ शिया एंड सुन्नी। इन दो सेक्शंस के बीच में पाकिस्तान में एक इतना ज़्यादा वायलेंस चल रहा है कि हर एक न्यूज़ चैनल, फिर चाहे वो अल जज़ीरा हो, बीबीसी हो या CNN हो, वो सब इसको कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मिलिटेंट अटैक नहीं है या फिर बाकी किसी और कंट्री ने यहाँ पे आके अटैक नहीं किया है, बल्कि यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल सिविलियंस हैं, वो आपस में उनका ही वायलेंस जो है वो चल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो है वो दो सेक्ट में डिवाइडेड हैं। एक है शिया में और एक है सुन्नी में, ठीक है। और इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ही जो वायलेंस जो है वो चल रहा है, और वायलेंस इस हद तक हो गया है कि 3 दिन तक ये वायलेंस चला और 3 दिन में 82 लोग जो हैं वो 3 दिन में 82 लोग जो हैं वो मारे गए। और जब लोगों ने ये चीज़ न्यूज़ में देखी कि 3 दिन में ही इतने लोग मारे गए और अभी भी ये वायलेंस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 300 लोगों को रीलोकेट किया गया। 300 लोगों को जो है वो रीलोकेट करना पड़ा और मरे हुए लोगों का आंकड़ा 150 के भी ऊपर जो है वो चला गया है पाकिस्तान में। शिया और सुन्नी क्लैश इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा उनके बीच में क्लैशेस हो गए हैं कि 150 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और न्यूज़ ये भी सामने आई है कि 150 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या हैं, लापता हो गए हैं। इसमें हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सेक्शन डिवीज़न है शिया और सुन्नी के बीच में, ये क्या है। अगर मैं आपसे ये बात करूं पाकिस्तान की, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं आपसे पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में, ठीक है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ तक की पॉपुलेशन है, ठीक है। 24 करोड़ तक की पॉपुलेशन है, जिसमें जो मुस्लिम जो हैं वो 97% जो हैं मुस्लिम्स वो पाकिस्तान में हैं। कितने में? 24 करोड़ में से 97 पीपल जो हैं वो मुस्लिम हैं। अब मुस्लिम्स में जो दो सेक्शन में डिवीज़न है, उनमें से 85 to 90% जो हैं वो सुन्नी प्रेजेंट हैं और 10 to 15% जो हैं वो शिया कम्युनिटी प्रेजेंट है। आप देखें कि मेजॉरिटी में सुन्नी है और माइनॉरिटी में यहाँ पे क्या है, शिया हैं। अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम्स की बात करूं तो 1.7 बिलियंस जो हैं वो मुस्लिम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और उनमें भी यही डिवीज़न है, लाइक 80 to 85 सुन्नी मुस्लिम्स होंगे और माइनॉरिटी में लाइक 10 to 15% जो होंगे वो क्या हैं, शिया मुस्लिम्स हैं। अब अगर मैं आपसे ये बात करूँगी कि मेन डिफरेंस क्या है शिया एंड सुन्नी के बीच में, तो वो ये डिफरेंस है कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बाद, उनके गुज़रने के बाद क्या हुआ कि 3 जनरेशन्स
उनके गुज़रने के 3 जनरेशन के बाद ये क्वेश्चन राइज़ हुआ कि उनके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब जो उम्मा को लीड कौन करेगा। मुस्लिम कम्युनिटी को लीड पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कर रहे थे। उसके बाद उनके गुज़रने के बाद ये क्वेश्चन आया कि अब इस कम्युनिटी को जो है वो लीड कौन करेगा। तो हुआ ऐसा कि ये जो 2 सेक्ट थे, सुन्नी और शिया, सुन्नीज़ ने बोला कि जो रैंक में ऊपर आएगा उसको हम वही जो है कम्युनिटी को लीड करेगा। लेकिन जो शिया कम्युनिटी थी उन्होंने कहा कि जो खलीफा हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की फैमिली का ही होना चाहिए। ठीक है, सुन्नीज़ ने क्या कहा, सुन्नीज़ ने कहा कि जो रैंक वाइज होंगे हम उनको बनाएंगे। लेकिन जो शिया मुस्लिम थे उन्होंने कहा नहीं, जो प्रॉफिट की फैमिली से होगा हम उनको ही बनाएंगे। सो यही मेन डिवीज़न जो है शिया एंड सुन्नी के बीच में, वो यही मेन डिवीज़न है। और दुनिया भर में अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में शिया और सुन्नी का वायलेंस जो है वो चलता ही जा रहा है। इवन ईरान जो कंट्री है ना, ईरान में भी ऐसा ही हुआ है, शिया एंड सुन्नी के बीच में जो है वो वायलेंस चलता रहता है। और पाकिस्तान में भी ये वायलेंस चल रहा है। अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, यस, हाँ ये देखें, अगर मैं बात करूं 1987 से 2007 तक, अगर मैं बात करूं 1987 से 2007 तक की, तो बहुत मुश्किल टाइम था पाकिस्तान के शिया कम्युनिटी के लिए। क्योंकि उस टाइम शिया कम्युनिटी जो थी वो सेम 15% थी और 85% जो थे वो सुन्नी थे। तो शिया मुस्लिम जो थे उस टाइम 4000 मुस्लिम शिया जो थे वो मारे गए थे। फिर उसके बाद एक और ऐसा टाइम आया जो कि 2008 से लेके 2014 तक का टाइम था। उसमें ये देखा गया कि हज़ारों शिया जो थे वो इसमें मारे गए। सो ईरान जो है उसमें क्या है, शिया कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वो हमेशा इस चीज़ को प्रोटेस्ट करती है। जब भी पाकिस्तान में ये वायलेंस होता है तो जो ईरान है वो क्या करती है, इस चीज़ को प्रोटेस्ट करती है कि आप ये वायलेंस को रोक दे। और इवन जो ईरान है ना, ईरान क्या करता है, प्रेशराइज भी करता है किसको, पाकिस्तान को, कि इस वायलेंस को रोक दिया जाए और शिया कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इस टाइम जो वायलेंस है पाकिस्तान में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस पर्टिकुलर एक वहाँ पे एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे, उस एरिया में क्या है, शिया कम्युनिटी रहती है। और उन्होंने क्या किया हुआ है, इस लैंड को, जैसे एक लैंड है, उस पर्टिकुलर एरिया की लैंड को किसने ओन किया है, शिया कम्युनिटी ने। अब जो उसी लैंड के ऊपर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है और इसी लैंड के ऊपर ही क्या हो रहा है, वायलेंस स्टार्ट हो गया है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि एक जैसे इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक काफ़िला जा रहा था किसका, शिया कम्युनिटी का। तो एक गन मैन आता है, उसने क्या किया, इनके ऊपर अटैक कर दिया, इनके ऊपर क्या किया, फायर कर दिया, गोलियां चलाना शुरू कर दी। और ऑन दी स्पॉट ही 40 to 43 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। बस उसके बाद ही ये कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। और इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद अब ऐसा होना चाहिए कि ईरान की तरफ से ही कोई स्टेटमेंट आ जाए, या स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए, सो दैट कि ये जो पाकिस्तान है ये इस वायलेंस को जो है वो रोक सके और शिया सेक्शन और इसके सुन्नी सेक्शन के बीच में जो भी चल रहा है उसको जो है ये रोक दे। सो ये जो है इस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान में, जो वायलेंस हो रहा है शिया और सुन्नी सेक्ट के बीच में, वो आपको इस न्यूज़ में हमने कवर अप किया। सो ये भी एक न्यूज़ है, लाइक
82 किल्ड इन 3 days ऑफ पाकिस्तान सेक्टरल वायलेंस। ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल जो हैं पेशावर में, उन्होंने क्या किया, इन न्यूज़ को क्या जो है वो कवर अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।